सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, आज ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका दिल भी दुखेगा और आपको गुस्सा भी आएगा। जो यूएई पूरे कौम में, मुस्लिम देशों में, अरब देशों के बीच जहर घोल रहा है, जिस यूएई ने ना सिर्फ यमन में बल्कि सूडान में भी नरसंहार करवाया और इलाके में तनाव बढ़ाया, और तमाम गुनाह करने वाला ये अरब यूएई, इसके अधिकारी जो इंसानियत की बात करते हैं, जो यूएन में मानव अधिकार महिला आयोग पर बात करते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष यूएई में जो महिलाओं पर और जो बच्चियों के, लड़कियों के हक, इज्जत, उनकी इस्मत के लिए बात करती हैं, उस महिला ऑफिशियल का यूएई की एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये वो औरत है जिसका नाम हिंद है, हिंद अल उवैस। हजरात, आपके सामने ये उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, देख लीजिए भाई। जब वीडियो और इसकी फाइल वायरल हुई तो भैया इसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, ट्विटर अकाउंट। अब इसकी शक्ल पहचानिए, जो बहुत फेमस है भैया, किसी हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं, इनको शॉर्ट में हिंद कहा जाता है भाई। ये और इनकी बहन दोनों ही एप्स्टीन फाइल में आ गई हैं, और छोटे मोटे किरदार के साथ नहीं, बहुत बड़े कैरेक्टर के साथ। दोस्तों, एप्स्टीन एक अंतर्राष्ट्रीय जिसने छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लूटी, और इतनी छोटी कि जिन छोटे बच्चों को देखकर आप 1% भी गंदा नहीं सोच सकते, उनकी इज्जत लूटने वाले के साथ इनका नाम। सबूत दूं आपको दोस्तों, हिंद ने, देखिए मेल दिखा रहा हूं इसकी, इस हिंद ओवैस ने जेफरी एप्स्टीन को लिखा कि मैं जो है इस मुद्दे पर बात कर रही हूं कि और भी खूबसूरत लड़कियां अरेंज करूं आपके लिए, मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां मैं डिस्कस कर रही हूं आपके पास भेजने के लिए। अल्लाह अकबर। एप्स्टीन के लिए ये कह रही है कि मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां मैं कोशिश कर रही हूं अरेंज करने के लिए। और एप्स्टीन रिप्लाई करता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे जल्द मिलूंगा और आपकी बहन से भी मिलूंगा। क्या आप सैटरडे को लंच में मुझसे मिल सकते हैं? तो हिंद ने कहा कि अरे, हिंद ने कहा क्या आप शहर में हैं? मेरी बहन भी यही है, मैं उससे बात करूंगी, मैं आपके बारे में उससे बहुत बात करती हूं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उसे आपसे मिलवाऊं। आप मुझे टाइम दीजिए, दिन बताइए कौन सा टाइम सूट करेगा आपके लिए कि हम आपसे मिल सकें। और दोस्तों, आखिर में अगर आप देखेंगे ये तमाम मैसेज एप्स्टीन को लिखने के बाद, मैसेज के आखिर में इसने किस इमोजी यानी चुम्मे का इमोजी भेजा। तो दोस्तों, ये जो हिंद ओवैस नाम की यूएई की डिप्लोमेट है, हजरात, इसने सिर्फ अपने आप को ऑफर नहीं किया बल्कि अपनी बहन को भी एप्स्टीन के सामने पेश किया। सिर्फ अपने आप और अपनी बहन को ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियां ये अरेंज कर रही थी एप्स्टीन आइलैंड पर ले जाने के लिए। दोनों बहनों की तस्वीर देख लीजिए हजरात, ये देखिए दोनों बहनें। ये जो हिजाब में, बुरखे में नजर आ रही है, ये वही हरामी है जो डिप्लोमेट है यूएई की, और अपनी बहन पड़ोस में दिख रही है आपको। भाई, ये अरब क्या हैं? यही तो पिछले कई सालों से समझा रहा हूं कि ये अरब धोखेबाज है, सफेद लिबास में अय्याश है। कोई अरब दूसरा होता तो समझ में, ये औरत, और आपको हैरत होगी, ये यूएई की डिप्लोमेट यूएन के अंदर महिला सम्मान की बात करती थी। महिलाओं यानी महिला सम्मान के लिए बोलते हुए, जैसे हमारे भारत में महिला आयोग है ना, वैसे ही यूएई की तरफ से महिला की तरफ से महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बोलती थी। और ये इसकी असलियत निकली है, ये इसकी औकात निकली है। ये है यूएई आज का। तभी तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब जहाँ जहाँ के मुसलमान आप देखिए,
जो जिनको अय्याशी और मौज करनी है वो सब यूएई में, दुबई में मिले। कहाँ जा रहा हो? दुबई जा रहे हैं जी। कहाँ जा रहा है छोटे? दुबई जा रहे हैं जी। क्या करें? अरे मजे करेंगे, समझ रहे हो? ये है असलियत दुबई की। और छोड़िए, एक खबर और आपने सुनी होगी कि यहां तक कि काबे का किस्वा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, भाई काबे का गिलाफ, एक टुकड़ा एक सऊदी की एक महिला ने ही अरेंज किया एप्स्टीन के लिए, अंतरराष्ट्रीय के लिए। फिर एक खुलासा और हुआ कि यही यूएई है जिसके अधिकारियों ने काबे का किस्वा इसके लिए, एप्स्टीन के लिए अरेंज किया और एप्स्टीन आइलैंड पर भेजा। फिर एक सुल्तान का नाम आया आपकी स्क्रीन पर, उसकी जानकारी है विकिपीडिया की, सुल्तान अहमद बिन सुलेयम। ठीक, ये शैतान का बच्चा है भाई। ये किसका दोस्त है? एप्स्टीन का। भाई इसको एप्स्टीन आइलैंड पर देखो, ये देखो, अल्लाह अकबर, लानतुल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, काबे का किस्वा इस हराम के जने के पैरों पे है। चप्पल इस सुअर के चौधे ने पहनी हुई है और ये काबे के किस्वे पर इसका पैर भी पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। देखिए, काबे का किस्वा है, काबे का गिलाफ है और ये यूएई का पिल्ला। तौबा तौबा, जिगर हिल रहा है ये तस्वीर देखते हुए। सोचिए भाई, क्या कहूं। अब अगली तस्वीर देखिए, ये कितना करीब है। ये जो बादशाह है, ये जो राजा बनता है, ये जो अरब का है कुत्ता, ये देखो एप्स्टीन का कितना करीबी है। आइलैंड पर मजे के लिए, अय्याशी के लिए जाया करता है। एक और खुलासा करूं भाई, इसने एप्स्टीन से बात करी क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, और एप्स्टीन से कहा बकैती मारते हुए कि मेरी याच पर एक फ्रेश रशियन का इंतजाम करो। ऊपर देखिए, इसके बाद भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं इसके अंदर, ऊपर से नीचे तक पूरी चैट है इसकी। ये जो बीच वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर ये ज्ञान भी दे रहा है एप्स्टीन को कि मेरे दोस्त, एक यहूदी और मुसलमान साथ रह सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने बताया है, रास्ता दिखाया कि कैसे एक मुसलमान और यहूदी साथ रह सकते हैं। मतलब ये बात क्लियर हो गई ना कि एप्स्टीन यहूदी था, तभी तो उससे दोस्ती पक्की रखने के लिए ये यूएई का एक जानवर, अल्लाह अकबर, सफाई दे रहा है कि हम बेहतरीन दोस्त रह सकते हैं। ये है यूएई, ये है दुबई, पूरी दुनिया के सामने नंगा। दोस्तों आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे यार इसका नाम नहीं आया। ये जो है इजराइल का प्रधानमंत्री, भाई 6000 मर्तबा आया। डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू का, और पूरे उनके शॉर्ट नेम के साथ, बीबी के साथ, बीबी नेतन्याहू। ये भी पूरी तरह से एप्स्टीन के टच में था। और इसका फोटो नीचे ग्रे बॉक्स में इसका फोटो था, जिसे एफबीआई ने मिटा दिया, ब्लर कर दिया। ये डॉक्यूमेंट एप्स्टीन फाइल भी अमेरिका की एफबीआई ने ही जारी की है। अब अपने हिसाब से जितना वो छुपा सकते हैं छुपा रहे हैं, तो मुबारक हो। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, हमारे वाले का भी नाम एप्स्टीन फाइल में निकला है। लेकिन खुदा की कसम, आज देखिए जो खामनाई के खिलाफ है, सारे सुअरों के झुंड का नाम एप्स्टीन फाइल में है। हज़रात, अंतरराष्ट्रीय एप्स्टीन को आपने देख लिया, इसकी फोटो पहचान ली। ये सुअर की जात, सुअर भी इसके सामने पाक हो। हज़रात, अब ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, देख लीजिए। दोस्तों, खुलासा ये हुआ है एफबीआई की जारी की गई रिपोर्ट में कि एप्स्टीन को, ये जो एप्स्टीन व्यक्ति है अंतरराष्ट्रीय, इसको मोसाद ने ट्रेन किया था। अल्लाह अकबर, जी हाँ, इजराइल ने ही ट्रेन किया था इसे। आज जो पूरी दुनिया में शैतान बनकर दिख रहा है, और शैतान भी जिसके आगे छोटा लग रहा है, वो एप्स्टीन इजराइल के द्वारा ट्रेन किया गया था। बर्तानिया का जो प्रिंस है, उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि एप्स्टीन मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो इजराइल में हो सकता है। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है दोस्तों, ये हराम का पिल्ला शैतान जिंदा भी होगा, और अगर जिंदा होगा तो इजराइल में होगा।
अब आपके सामने सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट देखिए। इस डॉक्यूमेंट से खुलासा हो रहा है, पता चल रहा है, दिख रहा है कि एप्स्टीन के मरने का जिस दिन ऐलान किया गया हजरात, उस दिन एप्स्टीन मरा नहीं था, बल्कि उसके मरने से एक दिन पहले ही, यानी मरने से पहले ऐलान कर दिया कि वो मर गया है। तो इससे पता चल रहा है कि भाई मरा तो नहीं है, ये पूरा प्लान, उसकी डेथ को स्क्रिप्ट किया गया है और इसी दुनिया में कहीं ना कहीं वो सुअर का जान जिंदा है। नेतन्याहू अमेरिका जाने वाला है और उसके बस्ते में एक मुद्दा यह है कि किसी भी हालत में अमेरिका सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट ना दे। हजरात, फिलिस्तीन की बात करूं तो फिलिस्तीन में अभी लगभग 1100 ऐसी फिलिस्तीनी की लाश है जिसे फिलिस्तीनी खुद पहचान नहीं पा रहे हैं। इतना बुरा हाल। अमेरिका के अंदर आइस की पुलिस ने एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया, मारा पीटा। अब जब वो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुई तब पता चला उसके घर वालों को कि हमारी बिटिया को आइस पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। उधर गाजा में कुछ खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने फिर से गाजा पर बमबारी की, जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और दर्जन भर 12 से 15 लोग घायल हुए। ये काहे का सीज फायर है कोई नहीं बता पाएगा आपको। इजराइल के फौजी ओपन फायर कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के घरों पर, गाजा के घरों पर। सबूत मैं आपको दूंगा, देखिए। वहीं इजराइल का राष्ट्रपति उस जगह पहुंचा ऑस्ट्रेलिया में जहां यहूदियों के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन उन यहूदियों को, उन लोगों को बचाने वाला भी आपको पता है मुसलमान निकला था, जिसने हमलावर की बंदूक ही छीन ली थी। अब इजराइल की दूसरी साइड देखिए। जब यह ऑस्ट्रेलिया में उस जगह पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ही इजराइल के राष्ट्रपति का खुले में विरोध किया। खुले में, इसे कहते हैं जलील होना। भाई मामला इतना गर्म आ गया, ये तस्वीर देखिए, कि जो वहाँ के जो मुसलमान थे ऑस्ट्रेलिया के, इजराइल के राष्ट्रपति के विरोध में सड़क पर नमाज पढ़ने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उन मुसलमानों को मार पीट कर हटाना शुरू किया। वहीं इजराइल ने जो वेस्ट बैंक पर पूरे कब्जे का ऐलान किया है, इस पर कई सारे अरब और कई सारे यूरोपियन देशों ने निंदा की है और ये हराम के जने सिर्फ निंदा ही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लिख के ले लो। इजराइल बहुत जल्द कानून आजकल में पास करने वाला है जिसमें फिलिस्तीनियों को सीधा फांसी की सजा होगी। उधर इजराइल के बुलडोजर रोज की तरह वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ह्यूमन राइट नहीं है, कोई भी मानव अधिकार आयोग नहीं है। लेकिन अगर एक प्रदर्शन ईरान में हो जाए तो तमाम मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फुदक कर सामने आते हैं। हजरात, बच्चे को देखिए, ये है हिजड़ों की असलियत। एक निहत्था बच्चा साइकिल से जा रहा था, इजराइल के कुत्ते ने लात मारकर उसकी साइकिल समेत उसे गिरा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, सऊदी अरब और सोमालिया ने डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि सोमालिया लैंड में इजराइल पहुंचे, और अगर पहुंच भी जाए तो ऐसा ना हो कि सोमालिया खतरे में पड़े। ऐसे में सऊदी अरब ने सोमालिया से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। हजरात, इजराइल के लोग कितने खतरनाक हैं आपको मालूम है। कई देशों में ये जाकर जंगलों में आग लगा चुके हैं, ये भी आपको मालूम है। अब ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका के लास वेगास में एक इजरायली को गिरफ्तार किया गया अमेरिकी इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि ये बायोकेमिकल लैब इलीगल तरीके से चला रहा था। यानी आप समझ, केमिकल हथियार चुपके से क्या बना रहा था किसी को नहीं पता, लेकिन वो हानिकारक था। बवाल हुआ, इससे पहले ज्यादा बवाल होता। भाई, कोर्ट के अंदर
अमेरिकी कोर्ट ने इस व्यक्ति को, इजरायली व्यक्ति को रिहा कर दिया, बेल दे दी भाई। जाहिर सी बात, इजराइल ने दबा के पैसा दिया होगा और पैसे के आगे क्यों नहीं चलेगा मामला भाई। और वो भी अगर ट्रम्प ने एक बार जज को फ़ोन कर दिया हो तो जज तो भारत के लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गाज़ा के अंदर इंडोनेशिया सबसे पहले फौज भेजने को तैयार हो गया है। उसने अपनी फौज की टुकड़ी भी तैयार कर ली, उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी टुकड़ियां गाज़ा में जाने के लिए तैयार। हजरात, इजराइल के फौजी PTSD बीमारी से शिकार हैं। तनाव, टेंशन, खुद को ख़त्म करने की भावनाएं, नींद ना आना, हाथ पैर कांपना, बेचैनी, है ना, माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हैं उन्हें। अब थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, इसका इलाज थेरेपी ही है। तो इजराइल के इतने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं कि इजराइल में थेरेपिस्ट की कमी हो रही है। आदत से मजबूर, रोज का काम, इजराइल ने लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए हैं जिसमें बड़ी तबाही नजर आ रही है। अब आप सोचिए, ये जो हमले किए हैं इजराइल ने, इसमें एक 3 से 4 साल का बच्चा और एक 25 से 26 साल का नौजवान मारा गया है। अमेरिका की फौज ने लेबनान की फौज को मुबारकबाद दी और बताया कि लेबनान की फौज ने हिजबुल्लाह की कई सारी टनल्स को ढूंढ निकाला है। उधर सीरिया के विदेश मंत्री, इस वक्त तस्वीर आपके सामने, पहुंचे हुए हैं सऊदी अरबिया। सऊदी अरब और सीरिया के बीच कई बड़ी अहम डील ऑलरेडी हो चुकी है। बरतानिया की बहुत फेमस जो पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया कि इजराइल ने $50 मिलियन अब तक खर्च कर दिए हैं कि गाज़ा के अंदर जो उसने भुखमरी मचाई है वो खबरें दुनिया के सामने ना आए। अब हाल गाज़ा का क्या है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार हर दिन हमें देख रहे हैं और गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, तो आपके सीने में मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है कि गाज़ा का हाल क्या है, मैंने तो दिखा दिया। अब आपका ये काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को दिखे कि भैया आप भूल रहे हो गाज़ा को, लेकिन गाज़ा में आज भी वही हो रहा है। और अगर भूले भटके दिल भर आया आपका कि मेरे नाम से या आपके घर के किसी नाम से, आपके घर वालों के दिमाग में अगर आ जाए कि हमारे नाम से, हमारी थोड़ी सी मेहनत से गाज़ा के भूखों को खाना मिल जाए, तो दोस्तों इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड काम ना करे तो अकाउंट डिटेल नीचे दिया है, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम अली रजा, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, तमाम जानकारी मैंने आपको दी है ताकि आपके पास कोई बहाना ना हो, रजा भाई ये काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, ऐसा है नहीं। मुझसे क्या कर लेंगे आप भाई, आप अपने आप से ही झूठ बोलेंगे, और झूठ आप अपने आप से कब तक बोल लेंगे। मदद करने की अगर चाह हो तो कैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि गाज़ा और फिलिस्तीन के लोगों को थोड़ा थोड़ा हम मदद भेजते रहें ताकि खाना, पानी, अनाज थोड़ा थोड़ा उनका, 3 वक्त का खाना नहीं तो 1 वक्त का थोड़ा सा खाना तो गाज़ा के बच्चों को नसीब हो सके। रमज़ान भी करीब है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मदद नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो दिल छोटा मत कीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके दुआ जरूर कीजिए। फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।